देखो ये क्वेश्चन है और इसमें है ना कंटिन्यूटी और डिफेंसिबिलिटी दोनों ही पूछ रहा है एट एक्स इक्वल टू 0 एंड 1, एट एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 कंटिन्यूटी और डिफेंसिबिलिटी। तो पहले लिमिट्स अगर निकालते हैं इसकी, तो राइट हैंड लिमिट एफ 0 प्लस 0 लिखेंगे और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच निकालेंगे और 0 प्लस एच एफ एच हो गया। और 0 से ग्रेटर के लिए क्या लिखेंगे, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, है ना, ये तो इक्वल टू 1 आ गया है। तो इस तरह से राइट हैंड लिमिट इसकी आ गई है हमारी निकल के 1 0 पर, और 0 माइनस 0 निकालेंगे तो इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, इसका मतलब 0 से लेस, 0 से लेस ये वाला फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर का, तो माइनस एच स्क्वायर लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, ये एच की वैल्यू 0। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने और ये दोनों ही डिफरेंट आ रही हैं, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये लिख देंगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 एट एक्स इक्वल टू 0। 1 पे भी देख लेंगे इसी प्रकार से, तो राइट हैंड लिमिट देखेंगे हम एट एक्स इक्वल टू 1, 1 पे लिखे क्या निकलेगा एफ ऑफ 1 प्लस 0 और लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, और 1 प्लस एच यानी कि 1 से ग्रेटर के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम 1 ओवर एक्स। तो 1 ओवर एक्स का मतलब हो गया 1 ओवर 1 प्लस एच, और एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 ओवर 1 यानी कि 1 ही आ गया ये राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 माइनस 0 लेंगे और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है, ये इक्वल टू 1 आएगा। तो ये दोनों इक्वली आ रहे हैं, तो और फंक्शन की वैल्यू अगर 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो इक्वल पे ये फंक्शन की वैल्यू भी हमारी f1 इक्वल टू 1 ही आएगी, और ये तीनों वैल्यू जो है सेम आ रही हैं, ठीक है, नहीं ये सॉरी 1 है ये, तो तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब भाई एफ ऑफ 1 प्लस 0 और एफ ऑफ 1 माइनस 0 और f1 all the three values are same, it means the function is continuous at x equal to 1। तो ये तो हमने निकाल लिया है कि x इक्वल टू 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसकी डिफरेंशिबिलिटी निकालेंगे इसी तरीके से। बाद हम इसकी राइट डिफरेंशिबिलिटी और लेफ्ट डिफरेंशिबिलिटी निकालेंगे, 0 पर निकालना चाहते हैं अगर हम, तो आर एफ डैश 0 राइट डिफरेंशिबिलिटी, तो कैसे लिखते हैं हम, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 ओवर एच, तो ये क्या आ जाएगा, रखो इनकी वैल्यू रखो, एफ 0 प्लस एच यानी कि 0 से ग्रेटर के लिए क्या रखेंगे हम, ये वाला 1 माइनस एफ 0, 0 पे वैल्यू ये एक्स स्क्वायर है तो 0 ही आ गया वो ओवर एच, ठीक है, 1 माइनस 0 तो 1, तो कितना आ गया ये 0 प्लस एच, कितना जो है हमारी आ गई 1 ओवर एच, और 1 ओवर एच अगर एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी आती है, ये आर एफ डैश 0 है, हैं? नहीं 0 ही रखते हैं। फिर एल एफ डैश 0 लेंगे हम, लेफ्ट डिफरेंशिबिलिटी, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और इसमें क्या रखते हैं एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 ओवर माइनस एच, तो रखो इसमें एफ 0 माइनस एच, 0 से लेस, 0 से लेस के लिए इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एफ 0 तो 0 है ही, और अब ओवर माइनस एच हो गया ये, और एच स्क्वायर से एच आ जाएगा बाहर, एच निकलेगा ना ये माइनस एच, और माइनस एच का मतलब 0 हो गया ये, एच की वैल्यू जब 0 रखते हैं एच की वैल्यू 0 ही रखनी है, करीब नहीं, वो छोड़ चुके हम भी, ठीक है, तो ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू इन्फिनिटी है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, द फंक्शन
is not differentiable at x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियल है ही नहीं। x इक्वल टू वन पर देखते हैं, आर एफ डैश वन निकालेंगे, वन पर राइट डिफरेंशिबिलिटी लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ वन प्लस h माइनस एफ वन ओवर h। एफ वन प्लस एच यानी कि वन से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, तो वन से ग्रेटर के लिए तो ये है वन ओवर एक्स, तो वन ओवर वन प्लस एच लिखेंगे इसको, और वन पे क्या है, वन है ओवर एच। सोल्व करो इसको, क्या आएगा ये, तो ये यहाँ जाएगा तो वन प्लस एच, जब इसका एलसीएम लेंगे और ये वन माइनस एच, तो ये बचेगा हमारा माइनस एच ओवर एच इंटू वन प्लस एच। ठीक है, और इसमें एच से एच ये कैंसिल हो गया, और इसमें जब जीरो रखेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा निकल कर, राइट डिफरेंशिबिलिटी वन है। लेफ्ट डिफरेंशिबिलिटी निकालते हैं तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ वन ओवर माइनस एच, इसे रखेंगे एफ ऑफ वन माइनस एच, वन से कम के लिए, तो वन से कम के लिए तो वन है और वन पे भी वन है। ठीक है, और ओवर माइनस एच, वन माइनस वन तो जीरो हो गया, जीरो अपॉन एच आएगा ये माइनस एच, तो ये जीरो ही आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये डिफरेंशियल नहीं है वन पे भी। ठीक है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू वन ऑल्सो, ये भी बता देंगे हम। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया ना, जीरो पे डिफरेंशियल है ना वन पे डिफरेंशियल है, जीरो पे हमारा डिसकंटिन्यूअस है और वन पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, हमें ट्रेस करना है। तो ग्राफ, अब ध्यान करो हम कैसे कैसे इसको खींचना है, और हमने क्या क्या इसके बारे में जानते हैं। हम जानते हैं इन सारों के बारे में, सारे ग्राफ। अच्छा, इसके पहले अलग अलग इंटरवल बना लेते हैं, जैसे x लेस देन जीरो, तो जीरो से इधर लेस देन जीरो तो इधर होगा है, जीरो और वन, तो जीरो और वन मान ले ये पॉइंट हो गया हमारा वन तक। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा ले लो चाहो तो, ज़्यादा बड़े की जरूरत भी नहीं है, जीरो से वन, फिर ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन इधर हो गया ये। ठीक है, ये हमने एक बार डिसाइड कर लिया इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है। अब देखो y इक्वल टू वन, जब x की वैल्यू जीरो और वन के बीच में है तो y की वैल्यू वन है, इस y की वैल्यू चलो यहाँ इतनी वन यहाँ ले लेते हैं हम। ठीक है, तो y की वैल्यू वन है जीरो और वन के बीच में, यानी कि ये लाइन है, ध्यान करो ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन है, इट मींस इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू, है ना, x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू k। तो ये यहाँ से ये y इक्वल टू वन एक्स एक्स के पैरेलल हो गया, ये कहाँ तक, जहाँ तक हमने x इक्वल टू वन लिया था। ठीक है, और भी कुछ बात बतानी है, वो भी बड़ी बड़ी सी बात देख लेते हैं, फिर जब देखेंगे इसके बाद। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जब x की वैल्यू जीरो से कम है, जब x की वैल्यू जीरो से कम है, यानी कि इधर। ठीक है, इधर जो कर्व है वो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तुमने कर्व पढ़ा है, कौन सा कर्व था ये, पैराबोला। ठीक है, और यहां ये 4a नहीं है, यानी कि 4a की वैल्यू 1 है ना, एक्स इक्वल टू y है, तो इसका मतलब ये पैराबोला है। और कब, जब x लेस देन जीरो है तब ये, यानी कि यहां से ये पैराबोला। और देखो पैराबोला तुमने ये पढ़ा है, पढ़ा ना पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये इधर वाला तो है नहीं, x लेस देन इक्वल टू जीरो पे है कर्व बस, तो इसका मतलब इधर ये हो गया। ठीक है, इसके आगे इधर अब ये वाला रह गया बस, ये क्या है, x ग्रेटर देन वन के लिए y इक्वल टू, अभी बताएंगे इसके बारे में, अभी पहले बड़ी बड़ी बात ही कर लेते हैं। x ग्रेटर देन वन, x की वैल्यू वन से बड़ी होने पर y इक्वल टू वन अपॉन एक्स है,
तो 1/x जैसे हमने रखा, मान लिया 2 रखा यहाँ पे, तो कितना आएगा ये 0.5। 3 रखेंगे, मैं वो रख के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे हम x = 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो y 1/3, 4 रखेंगे तो 1/4, यही है ना कर्व। तो इसका मतलब ये 0.5 है, ये 0.3 है, ये 0.25 है, तो घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग है, यानी कि यहाँ से आगे जो है, और ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू तो ये होती है, ये ठीक है ना, ये वैल्यू y की है ऐसे, ये ऊपर को इस तरह से, ये y की वैल्यू, तो इसका मतलब ये कर्व यहाँ से घटना शुरू हुआ, जैसे जैसे 2 पे फिर 3 पे, एकदम नहीं घट रहा, थोड़ा थोड़ा घट रहा है, क्योंकि 2 तो यहाँ जाके बैठेगा तो थोड़ा ही घटा है 0.5, इस तरह से, इस तरह से जाएगा कर्व ये, ठीक है। ये कर्व तो बन गया। अब इसमें कुछ और बात देख लेते हैं। देखो ये क्या कहता है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, x = 1, x = 1 पे कर्व कैसा दिया था इसने, कंटिन्यूअस है ना, x = 1 पे कंटिन्यूअस है, और x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब x = 0, देखो इस डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है कि यहां जो कर्व है ना टूटा हुआ है, और वैसे भी ये बता रहा है कि x <= 0 से स्टार्ट है और =0 और >0, यहां आके =0 तक तो ऊपर वाला कर्व है, =0 तक, और यहां से आगे थोड़ा सा इसमें गैप है एक, ये यहां गैप है, क्योंकि 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस निकाला है हमने, और 1 पे कंटिन्यूअस निकाला है, तो यानी कि 1 पे कर्व यहां जुड़ा हुआ है, 1 पे यहां कर्व जुड़ा हुआ है, और 0 पे कर्व डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि गैप है हल्का सा, बहुत हल्का सा। अच्छा, और हमने देखा कि ये ना तो 0 पे है डिफरेंशिएबल और ना ही 1 पे डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब कर्व जो है ना एकदम, डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग होता है कि कर्व जो है ना वो, उसमें यहां पर कोण बना है, एक एंगल बनता है एकदम शार्प एंगल, अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो, अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो शार्प एंगल बनता है, इस तरह से कोण सा बनेगा ऐसे करके। अगर डिफरेंशिएबल है तो वो थोड़ा सा मतलब एंगल जो है ना वो ऐसे बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ तो एकदम शार्प है, और यहाँ भी शार्प ही है, तो ये ऐसा होगा तो फिर जरूर ऐसे, ठीक है, शार्प सा बनेगा यहाँ। तो इस तरह से कर्व खिंचता है हमारा। अब चाहो तो इसमें जैसे ये 1 है, इसे लिख दो, ये कर्व था हमारा y = x² था, ये y = 1 है, ये y = 1/x है कर्व, यहाँ तक ये वैल्यू x की वैल्यू ये 1 है, यहाँ से आगे फिर ये 2 है x की वैल्यू, और इधर x < 0 है, ऐसे बस ये कर्व हो गया हमारा। ये है कर्व, हमने ट्रेस कर दिया है। तो ये जो कर्व है ना, इसमें एक बार x² = y जो कर्व है, इसमें ये रख के देखो वैल्यू, जैसे हम रखते हैं, अगर मान लिया 0.5 रखा हमने, x की वैल्यू 0.5, तो x² = y के बारे में बता रहे हैं हम, 0.5 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 0.5 का स्क्वायर 0.25, तो y की वैल्यू 0.25 आएगी। अच्छा 0.3 रखते हैं तो क्या आएगा, अच्छा, और 0.6 पे 0.36, या 1 पे 1 अगर रखते हैं तो 1 पे 1 आएगी। तो x की वैल्यू 1 पे तो 1 है, अगर मान लिया x की वैल्यू 1 यहाँ है तो y की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और उससे कम पे जैसे 0.5 हमने रखा था, तो y की वैल्यू कितनी है 0.25, y की वैल्यू 0.25 यहाँ होगी, तो कर्व यहाँ ऐसे नहीं होगा भाई, ये कर्व यहाँ होगा, और 0 पे 0, यानी कि कर्व जो है ना वो 0 की तरफ ही बढ़ रहा है, 0 पे 0, इस तरह से कर्व ये नहीं बन रहा है अभी, ये इस तरह से होगा कर्व, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे 2 रखेंगे तो 4 आएगा, तो एकदम यहाँ और ऊपर चला जाएगा इस तरह से, तो इस तरह से खींचेगा कर्व। यहाँ इसमें अब ये डिसकंटिन्यूअस पूरी तरह से दिखाई दे गया हमें, और ये यहाँ तो आके मिल रहा है, 0 पे तो मिल रहा है,
क्योंकि x इक्वल टू 0 है इसमें इंक्लूड, तो यहाँ पे 0 पे तो है लेकिन यहाँ नहीं है कर्व, वो गलत बना हुआ था यहाँ, ठीक है ना, ये इसी से ही निकला है। तो इस तरह से कर्व बनेगा ये क्वेश्चन है, और इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही पूछ रहा है ना। और इसमें पॉइंट्स जो हमें दिख रहे हैं वो बस एक तो -2 और 2 दो पॉइंट दिख रहे हैं, तो इन दोनों पर ही हमें कंटिन्यूटी और दोनों पर ही डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है। तो अगर कंटिन्यूटी निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू -2, तो हम f ऑफ -2 प्लस 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -2 प्लस h, और -2 प्लस h का मतलब हो गया -2 से ग्रेटर, यानी कि 4 आएगा ये वैल्यू, तो ये तो 4 आ गई। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू -2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे f ऑफ -2 -0 लिखेंगे, और इस तरीके से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -2 -h, -2 -h यानी कि -2 से कम के लिए ये है फंक्शन हमारा, -2 -h और इसका होल स्क्वायर, लेकिन h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी 4 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब द फंक्शन दोनों वैल्यू लिमिट जो है सेम आ रही है। और 2 पे अगर -2 पे अगर वैल्यू निकालते हैं, ये -2 पे ये इक्वल का साइन है यहाँ पे, तो -2 पे अगर वैल्यू निकालेंगे इसकी तो वो भी 4 ही आ रही है, और तीनों वैल्यू सेम है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 पर ये कंटिन्यूअस है। फिर हम x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू 2, तो 2 पर ये f ऑफ 2 प्लस 0 लिखेंगे, और 2 प्लस 0 को लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, और 2 प्लस h 2 से ग्रेटर के लिए ये है हमारा फंक्शन x स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस h होल स्क्वायर लेंगे, और इसका जब 0 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम एट x इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 माइनस 0 लिखेंगे, और लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, और इसको 2 माइनस h ये कितना है, 2 से कम के लिए 4 है, तो ये वैल्यू हमारी 4 आ गई। और 2 पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो भी हमारी 4 ही आ रही है, 2 पे वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब तीनों वैल्यू सेम है, हमारी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा ये, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो -2 पे भी कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया ये कंटिन्यूअस तो है दोनों जगह पे जाके। बाद हम इसकी राइट डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे और लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 2। तो r f डैश -2 जब निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना लिखेंगे, -2 f ऑफ -2 प्लस h माइनस f -2 ओवर h, ठीक है। अब f -2 प्लस h -2 से ग्रेटर है, तो -2 से ग्रेटर के लिए तो 4 है, तो इसे रख लेंगे अब, तो ये तो हमने 4 रख लिया, माइनस f -2 पे कितना है, ये भी 4 ही आ जाएगा, और ओवर h तो कितना आ गया, ये 0 ओवर h 0 ही आ गया ये तो राइट डिफरेंशिएबिलिटी -2 पर। फिर इस तरह से लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे -2 पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -2 माइनस h माइनस f ऑफ -2 ओवर माइनस h, ये लिखेंगे -2 माइनस h, -2 से कम के लिए, तो -2 से कम के लिए क्या होगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 माइनस h होल स्क्वायर, और -2 पर वैल्यू 4 है, और ओवर माइनस h, इसको सोल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला ही खोलना पड़ेगा हमें पहले, तो चलो यहाँ फॉर्मूला खोल लेते हैं, तो ये तो 4 आ जाएगा, और प्लस h स्क्वायर और प्लस 4h और -4 ओवर h, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, h कॉमन लेके h से h कैंसिल हो जाएगा, तो h प्लस 4 बचेगा, और इसे 0 रखने पर 4 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये f डैश -2 ये आ गया हमारा निकल के,
और दोनों कितने आ रहे हैं, तो आर एफ डैश -2 तो 0 आ रहा था और ये 4 आ रहा है, तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया फिर तो फंक्शन। ठीक है, हाँ अपॉन में माइनस एच है, तो अब एच -1 आ जाएगा ये, है ना, तो ये -4 आ जाएगा क्योंकि एच कॉमन ले लेता ना हमने, तो -4 आ गई। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये फंक्शन कुछ भी है, ये 0 है -4 है, तो नॉट डिफरेंशिएबल आ गया ये, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2, -2 पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं। अच्छा, फिर हम निकालेंगे आर एफ डैश 2 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, राइट डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस एफ 2 ओवर h, इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस एच, यानी 2 से ग्रेटर के लिए तो फंक्शन ये है, तो 2 प्लस एच होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, और माइनस F2 पर वैल्यू कितनी है 4 है, और ओवर h 2 प्लस एच का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 4 प्लस एच स्क्वायर, यही वाला वो बनेगा सारा, तो ये हमारा कितना है 4 आ जाएगा, है 4 आ जाएगा। लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी L लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस F2 ओवर माइनस एच, और 2 माइनस एच के लिए 2 से कम के लिए ये 4 है, और 2 पर भी 4 ही है, तो 4 माइनस 4 ओवर माइनस एच, 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, तो 0 ही आ गई ये वैल्यू। कौन से, तो ये भी डिफरेंट वैल्यू आ रही है, राइट डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहां भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो ना तो 2 पर डिफरेंशिएबल है ना -2 पर डिफरेंशिएबल है। अब इसका ग्राफ हम खींच लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ के लिए देखो ये f(x) इक्वल टू है ना, इसको f(x) को y मान लेंगे, क्योंकि हमने ग्राफ जितने भी बनाए हैं y और x में ही बनाए हैं, तो इनको y लिख लो। अब ग्राफ बनेंगे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें ये 2 दिखाई दे रहे हैं, इन्हें 2 को भी ले लेंगे हम। x की वैल्यू क्या है, 2 से स्टार्ट है, 2 ग्रेटर देन 2 इधर है, और -2 और +2, ये -2 हो गया पॉइंट, ये +2 हो गया, और इधर भी है कर्व, -2 से लेस के लिए और 2 से ग्रेटर के लिए भी कर्व है। ठीक है, अब देखो एक चीज ये बता रहा है कि -2 और +2 के बीच में y इक्वल टू 4 है लाइन। ठीक है, तो y इक्वल टू 4 लाइन, यानी कि ऊपर हम यहाँ कहीं खींच देंगे इसमें y इक्वल टू 4 लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, y इक्वल टू x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू x इक्वल टू +2, इनके बीच में। ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन है ये, स्ट्रेट ही माननी है तुम्हें। अच्छा, इसके बाद क्या है, x ग्रेटर देन 2 के लिए कर्व है एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, ऐसे तो लिखोगे। अब इसमें 2 से ज्यादा बड़ी वैल्यू रखनी है, तो जैसे 2 से बड़ी यानी कि 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, या 2 भी रखेंगे तो 4 आएगा, है ना। देखो 2 रखने पर, हाँ 2 से बड़ी लेनी है ना, 2 से बड़ी से 2.1 है ना, 2.1 लिखेंगे तो कितना हो गया 4.41 आएगा, यानी कि y की वैल्यू एकदम बड़ी वैल्यू आएगी, और 2 पे 4 आएगी। और देखो इसके बीच में हमने देखा था कंटिन्यूअस तो है फंक्शन, है ना, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ये। और तो भाई ये तो हमारा इसके लिए इतना हो गया, यहाँ तो हमने निशान लगा लिए हैं, x इक्वल टू 2 फिर तो y इक्वल टू 4, चाहिए 4 है, ये हमारी डिस्टेंस 4 है भाई, ये है ना, ये 4 डिस्टेंस है। तो जैसे 2 पे तो 4 है, लेकिन जैसे 2 से नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, है ना, उससे बिल्कुल लगता हुआ जो पॉइंट लिया जाएगा वहां से कर्व स्टार्ट होगा, और कर्व जो है एकदम इस तरह से चलेगा, क्योंकि ये हमारा पैराबोला है, पैराबोला, तो ये ऐसे। ठीक है, और इधर अगर हम -2 से लेस लेते हैं, ठीक है, तब भी ऐसे बनेगा एक कर्व। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूअस है,
इसने क्लियर बताया मैं फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब मिले हुए हैं ये, है ना। यहाँ ये बनाते हुए ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से इसके बीच में तो कहीं ये सब कुछ कह रहा है कि सेम है, वैल्यू 4 है, लेकिन जहां इसमें कनेक्शन वाला पॉइंट आएगा, जॉइंट वाला पॉइंट आएगा, वहां ध्यान रखना है। अगर वहां कंटिन्यूअस आ रहा है तो इसका मतलब मिले हुए हैं कर्व यहाँ पे, इस तरह से। अगर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है तो उसको थोड़ा गैप बनाना है हमें, हल्का सा, छोटा सा। अच्छा, एक चीज और है, एक डिफरेंशिबिलिटी और, हमने जैसे पहले ग्राफ में भी देखा था, हमने पहले ग्राफ में, पहले वाले में कैसे बन रहा था भाई, ये हमारा पॉइंट बना था इधर, और नीचे फिर ऐसे चला गया था, और यहाँ फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, है ना, ये, और यहाँ हल्का सा गैप भी था। तो देखो डिफरेंशिबल, वो यहाँ डिफरेंशिबल नहीं था और यहाँ भी डिफरेंशिबल नहीं था। तो जैसे डिफरेंशिबल नहीं है तो इसका मतलब एकदम शार्प एंगल बना कौन, और फिर नीचे से स्टार्ट हुआ ये, और ये डिसकंटिन्यूअस भी था 0 पे, तो डिसकंटिन्यूअस इसका मतलब टूटा हुआ था यहाँ से और एकदम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और इसी तरह से इसमें भी है, देखो एकदम शार्प एंगल बन रहा है बिल्कुल, ये जो है ना शार्प एंगल है, तो यहाँ भी डिफरेंशिबल नहीं है, सिर्फ कर्व से भी हम बता सकते हैं। अगर एकदम कर्व जो है ना टर्न लेता है, एकदम से जो टर्न लेता है, स्टीयर्ड होता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ डिफरेंशिबल नहीं होगा कर्व। ऐसे यहाँ पे भी है, तो ये भी यहाँ डिफरेंशिबल नहीं है कर्व, एकदम जो कर्व उठता है या शार्प टर्न जो होता है उसमें, वो डिफरेंशिबल नहीं है। ऐसे यहाँ भी, इसमें ये तो खैर कंटिन्यूस ही नहीं था, यहाँ पे आके एकदम स्टार्ट हुआ है आके कर्व, तो ये यहाँ पे भी डिफरेंशिबल नहीं है, यहाँ पे भी डिफरेंशिबल नहीं है, इसमें भी शार्प टर्न है एकदम। तो कर्व को देख के भी हम मालूम कर सकते हैं उसकी डिफरेंशिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये कर्व बन गया भाई तुम्हारा। जैसे ये हमारी लाइन थी y=4 है, ये हमारा कर्व था y=x², ये हमारा कर्व है y=x²। ठीक है ना, ये -2 है, इधर -3, इस तरह से पॉइंट लिख दो चाहे तो, -3 -4, इधर +3 +4, ये पॉइंट लिख दो। ये कर्व ज्यादा करो तो ये लिख दो कि ये लाइन है, ये पैराबोला है, ये भी हमारा पैराबोला है। ठीक है, एक और रोलेस की थ्योरम है, और इसमें ये हमने पढ़ भी रखी है 12th में। इफ ए फंक्शन इज सच दैट, अगर कोई फंक्शन इस तरह का है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल ए बी में, तो एक तो हम कंटिन्यूटी दिखाते हैं जब से, अगर ये कहता है ना वेरीफाई रोल्स थ्योरम, अगर वेरीफाई करने के लिए कहता है तो एक तो हमें उसको कंटिन्यूअस दिखाना है। कंटिन्यूअस दिखाने के तरीके हमने सीखे हैं, वही राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल दिखा दो तो कंटिन्यूअस प्रूव हो गया। क्लोज इंटरवल ए बी में लेना है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फिर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी दिखाओ, या तो ऐसे ही सिंपल अगर डिफरेंशियल निकल रहा हो तो उसे दिखा दो, और नहीं तो फिर राइट डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी दोनों दिखाओ फंक्शन की। और ये ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल का मतलब इन दोनों के बीच में पॉइंट लेने हैं। यहाँ तो हम जैसे 1 और 2 लिखा तो 1 और 2 को भी ले सकते हैं, लेकिन ये अगर 1 2 लिखा तो 1 और 2 के बीच में पॉइंट लेने हैं हमें सारे। अच्छा, तो फिर थर्ड पॉइंट है इसका, एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू, यानी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी भी दिखाना है। 1 और 2 जैसे हम कह रहे थे यहाँ पे 1 और 2 के, तो f1 इक्वल टू f2, फंक्शन इस तरीके का भी होना चाहिए कि f1 की वैल्यू भी उतनी ही आए जितनी f2 की आ रही है। तो फिर उनके बीच में, जैसे a और b इंटरवल है, तो 1 और 2 के बीच में, a b के बीच में एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है, हमने यहाँ पे c ले रखा है, एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि इनके बीच में एक किसी पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशियल 0 होता है। और वो पॉइंट भी कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि वो पॉइंट बताओ कौन सा होगा। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ज्यामितीय व्याख्या, कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके का है, ये कि a पर वैल्यू, एक तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, देखो हमने कंटिन्यूअस बनाया, कर्व कहीं से भी बीच में ये नहीं टूट रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है एकदम, इसमें देखो शार्प टर्न नहीं है, कर्व ऐसे मुड़ रहा है लेकिन शार्प नहीं है, एकदम कोना नहीं बन रहा, शार्प एंगल नहीं है कहीं भी, तो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है कर्व। और अब इसकी जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए है, इसके सामने हम देख लेते हैं, ये ए है और ये वाई की वैल्यू है, यानी कि एफ ए, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं मैं,
और ये बी पॉइंट है यानी कि x इक्वल टू बी है। ये हम डॉटेड से खींच लेता हूँ मैं इसे, ताकि तुम्हें ये ना लगे कर्व ना मिल रहा हो है। ये डॉटेड अलग बना दिया मैंने। तो ये x इक्वल टू बी है पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b है, और इस b पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकल रही है एफ बी, ठीक है। और अब तुम देखो एफ ए और एफ बी दोनों सेम है। ये अगर हम लाइन खींचते हैं तो एफ ए इक्वल टू एफ बी के है, ए और बी पॉइंट पर एफ ए इक्वल टू एफ बी है। थर्ड पॉइंट क्या कहता था कि इनके बीच में एक पॉइंट सी जरूर ऐसा होगा, ए और बी के बीच में। सी लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ऐसा कोई पॉइंट जरूर होगा एट विच द फंक्शन वैनिसेस, यानी कि जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। उसका भी मीनिंग समझो और क्या कहता है, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स क्या होता है? स्लोप। एफ डैश एक्स क्या है? स्लोप, टेंजेंट की स्लोप, प्रवणता। यानी कि प्रवणता 0 हो रही है। प्रवणता 0 होने का मतलब क्या है कि जो टेंजेंट है मेक्स एन एंगल 0 विद एक्स एक्सिस, इट मींस इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के समांतर होगी। यानी कि इस कर्व पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर होगी। ये इसकी ज्यामितीय व्याख्या है, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एट विच देयर इज ए टेंजेंट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्स के पैरेलल होगी। तो ये एक लाइन यहाँ खिंचाती है, छोटी कर लो या बड़ी कर लो, इस तरह से ज्यामितीय व्याख्या है ये। लेकिन यहाँ हमारे बाई चांस 2 पॉइंट पड़ रहे हैं, यहाँ पर भी अगर हम खींचते हैं तो वो भी एक्स एक्स से पैरेलल है, वो अलग बात है। लेकिन ये कह रहा था कि केवल एक पॉइंट ऐसा जरूर, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, ठीक है ना, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मीनिंग यही है कि इसकी जो स्लोप होगी वो 0 होगी, ठीक है। ये मीन वाली थ्योरम भी इसी तरह की है जैसी रोल्स थ्योरम थी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एफ डैश एक्स का मीनिंग यही है कि डिफरेंशिएबल है ना। राइट डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो वो सेम आती है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी, और एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है इसमें कंडीशन, ठीक है ना, ये कंडीशन इसमें नहीं है। तो ये आगे है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी ऑफ एक्स, मान लिया वो सी है इस तरह की कोई वैल्यू, और वो ये होती है कि एफ बी माइनस एफ ए, इसमें क्या है ये एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, ठीक है ना, ये वैल्यू है। और इसका क्या मीनिंग है? वैसे तो अगर हमें पेपर में ये आता है दिखाने के लिए तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करता है तो फिर कैसे करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका, वो मैं बता देता हूं। देखो कि जैसे ये बात कर रहा था कि फंक्शन जो है ना हमारा कैसा है, ये ऐसे नहीं, ऐसे लगना चाहिए सेम सी वैल्यू कहीं आ जाएंगी। देखो ये हमारी a डिस्टेंस है, x की वैल्यू a है यहाँ, और यहाँ पर x की वैल्यू है b। x की वैल्यू a से मतलब है ये डिस्टेंस है ना, और x की वैल्यू b से मतलब है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और a पे फंक्शन की वैल्यू निकाली हमने, वो आ रही है एफ ए, और b पे फंक्शन की वैल्यू निकाली है एफ बी। अच्छा तुम इसकी स्लोप निकाल सकते हो इस पॉइंट की। जैसे ये मान लिया ये पॉइंट है हमारा p, ये पॉइंट है हमारा q, तो पी क्यू लाइन की स्लोप निकाल सकते हो। पी क्यू लाइन ये होगी, बताओ कैसे निकालोगे? नहीं, अगर ये पॉइंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए एफ ए और एफ ए, एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू एफ ए है, और इसके क्या है? बी एफ बी, ठीक है। तो एम बराबर यानी कि स्लोप इसकी निकल सकती है लाइन की, पी क्यू लाइन की, तो वो क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होती थी ना। तो यही लिखेंगे हम। y2 तो क्या है? एफ बी, और माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए, ये स्लोप होगी, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इसके बीच में जो है ना ये, देन देयर एग्जिस्ट, ए बी इंटरवल के बीच में
देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट जरूर करती है, मान लिया वो सी है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू, यानी कि ये एफ डैश सी के इक्वल आता है। इसका मतलब इस इंटरवल के बीच में, ए बी इंटरवल के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पर अगर हम इसकी स्लोप निकालते हैं तो वो लाइन जो है या वो जो एंगल होगा वो इसके पैरेलल होगी, टेंजेंट लाइन। ए देखो, ए और बी इंटरवल है, ए और बी इंटरवल के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा होगा, यहां पर ये सी पॉइंट हो गया, जहां पर अगर हम इसका डिफरेंशियल निकालते हैं, इसकी स्लोप निकालते हैं कर्व की, तो वो जो लाइन बनेगी टेंजेंट लाइन, वो ए बी को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होगी, ए बी को मिलाने वाली लाइन के समांतर होगी। इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, साफ शब्दों में बता रहा हूं कि ए और बी जो इंटरवल है इनके बीच में अगर ये कर्व बना हुआ है तो इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है, ये यही बात कहता है एफ डैश सी। एफ डैश सी क्या है? टेन थीटा तो है, डिफरेंशियल तो है ये, यानी कि उसकी सी पॉइंट पर जो स्लोप होगी टेंजेंट की, इट विल बी इक्वल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम की। ये है इसमें कोसी की मीन वैल्यू थ्योरम है, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम, हमने ये दो तो पढ़ी है अभी, और ये कोसी की मीन वैल्यू थ्योरम है। इसमें है कि अगर इसमें दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, भाई हमने लैग्रेंजे की पढ़ी और उससे पहले रोल्स की थ्योरम पढ़ी, उसमें एक ही फंक्शन था, यहाँ दो फंक्शन है। तो इफ देयर आर टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स सच दैट दे आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, दे आर डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एग्जिस्ट, या हम इन्हें लिख देंगे डिफरेंशिएबल हैं, हाँ दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं, और इस ओपन इंटरवल ए बी में। अच्छा, और देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एक ऐसी वैल्यू इस ए बी इंटरवल के बीच में ऐसी जरूर होगी जहां पर देखो ये एफ बी माइनस एफ ए ओवर जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी ओवर जी डैश सी। ये हमारी है थ्योरम, कोशी की मीन वैल्यू थ्योरम कहलाती है ये। ठीक है, ये अगर वो पेपर में है ना, वो क्वेश्चन को पूछेगा कि किससे तुम्हें प्रूव करना है, किससे सोल्व करना है, लैग्रेंजे से सोल्व करके दिखाना है, सी की वैल्यू निकालनी है, या कोशी से निकाल कर दिखानी है, वो लिख देगा क्लियर, तो जोन सी कहता है उससे निकालनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा, इतना ही है इसमें। और ये इस क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू तो है एक्स स्क्वायर फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर फंक्शन, और जी एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब फंक्शन, ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, और इंटरवल है 1 2, तो 1 2 इंटरवल है। तो देखो ये तो चूंकि पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होंगे, अगर फर्स्ट इसकी कंडीशन लेते हैं क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस तो है ये, पोलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, जरूरत नहीं है निकाल कर दिखाने की। अच्छा, फिर अगर डिफरेंशिबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशिबल भी है ये, ठीक है, पोलिनोमियल डिफरेंशिबल भी होता है, ये डिफरेंशिएबल होंगे दोनों के दोनों ही फंक्शन, तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो फिर थर्ड पॉइंट पर जाते हैं हम। थर्ड पॉइंट पे वैल्यू क्या निकालेंगे, एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि एफ टू का स्क्वायर है ना, एफ टू माइनस एफ वन ओवर जी टू माइनस जी वन, और इक्वल टू एफ डैश, इसका डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, चलो यहां रख देता हूं अभी, एफ डैश सी ओवर जी डैश सी, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, देखो एफ टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और एफ वन की वैल्यू 1 ओवर जी टू की वैल्यू 8 और जी वन की वैल्यू 1, और इक्वल टू एफ डैश सी, इसका डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का 2x यानी कि 2c हो गया, और जी डैश सी इसका डिफरेंशियल 3x स्क्वायर यानी कि 3c स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, और अब ये 4 माइनस 1 3 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 2/3 और c, ये तो आएगा। अब c को तो यहां ले जाओ और इधर इधर ले जाओ, तो क्या आएगी c की वैल्यू बताओ, 7 2 × 14 और अपॉन 9।
ठीक है ना। इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, सी की वैल्यू ऐसे निकलेगी। तो वो कह देगा किससे निकलवा रहा है, वो लैग्रेंज से निकलवा रहा है या कॉची से निकलवा रहा है। अगर वो कॉची से कहता है तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये 14/9 जो है ये कितनी है, 1 एंड 5/9 तो है ये, 1 एंड 5/9 है ये, तो 2 से तो कम है ये, 1 और 2 के बीच में लाई करती है। हाँ हाँ